कुछ रिश्ते आजकल प्यार की कमी की वजह से नहीं, फैंसी इजहार की कमी की वजह से खराब हो रहे हैं। आज इंस्टा वाला लव हर इंसान अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहा है कि वहां पर एक रील देखी जिसमें एक पर्सन ने अपने पार्टनर के लिए सरप्राइज प्लान किया है, रोजेस हैं, टैडी है, गिफ्ट्स हैं और वहां पर वो कह रहा है आई लव यू, यू आर माई होल वर्ल्ड, मेरे बाबू, मेरे सोना। इस तरह से प्यार का इजहार किया जा रहा है। डांस कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। अब ये सब चीज़ें देखने में बहुत ही फैंसी, बहुत ही कैची, बहुत ही मैस्मराइजिंग लगती हैं। कभी कभी कोई भी पर्सन आपके लिए इस तरह का अरेंजमेंट कर सकता है, पर रोज रोज आपको स्पेशल फील कराना, आपके लिए इस तरीके का स्पेशल अरेंजमेंट करना, आपको बहुत सारे हग्स देना, बहुत सारे गिफ्ट्स देना या हर बार आई लव यू कहना या कुछ ना कुछ ऐसा बोल देना जो टची फील हो, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। बट आप इंस्टा ट्रेंड देख रहे हो और आजकल ऐसी बहुत सारी रील्स देख रहे हो क्योंकि वो कंटेंट क्रिएटर हैं, जो देख रहे हैं लोग वो दिखा रहे हैं और ज़्यादा प्लान कर कर दिखा रहे हैं ताकि और व्यूज़ आएँ और फिर उनका बिजनेस बढ़े, उनको बहुत सारे कोलैबोरेशंस मिले, ब्रांड डील्स मिले। इस तरह से इंस्टा पे ट्रेंड चल रहा है। बट कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसी रील देखने के बाद उनके मन में एकदम कलेश पड़ जाता है। उनको ऐसा लगता है यार मेरा पार्टनर तो ऐसा बोलता नहीं है, मेरे पार्टनर ने तो मेरे लिए ऐसा सरप्राइज प्लान नहीं करा है, मेरा पार्टनर तो मेरे लिए गिफ्ट्स नहीं लाता है, मेरा पार्टनर तो ये नहीं करता और वो नहीं करता है। वो कंपैरिजन मोड में चले जाते हैं और मन में इतना कलेश कर लेते हैं, इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं और वो कलेश उन तक नहीं रहता, वो कलेश पार्टनर तक भी पहुंचा देते हैं। शिकायतें लेकर बैठ जाते हैं, ब्लेम, शेम, तुम तो बिल्कुल बोरिंग हो, तुम्हें तो बिल्कुल पड़ी नहीं है, मैं तो तुम्हारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ। इस तरीके की शिकायतें चालू हो जाती हैं। अब इससे क्या होती है, कड़वाहट बढ़ जाती है, इससे दूरियां आने लग जाती है क्योंकि एक पर्सन को लगता है अरे यार जो मैं करता हूँ वो उसको दिखता नहीं है और ये जो मुझसे एक्सपेक्ट कर रही है वो मेरी कंडीशनिंग का पार्ट नहीं, मैं कैसे करूं। अब समझिए, भारतीय घरों में प्यार को शब्दों से इजहार करना कम सिखाया जाता है, एक्शन से निभाना ज़्यादा सिखाया जाता है। भले ही आपका पार्टनर आई लव यू, आई केयर फॉर यू, यू आर माई होल वर्ल्ड, यू आर माई कुची कुची, माई सोना, माई बेबी, माई जानू, ये सब ना कहता हो सकता है वो आपके लिए अक्सर फूल, गिफ्ट्स या आपके बर्थडेज को, एनिवर्सरी को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर सेलिब्रेट ना करता हो। पर देखो, डेली बेसिस पर देखो, क्या आप कहीं लेट होते हैं तो वो आपका वेट करता है, आपको फ़ोन करता है, आपकी केयर करता है? क्या वो आपके साथ खाना खाना चाहता है? क्या वो आपके साथ शॉपिंग पर जाना चाहता है? क्या वो आपसे आपके बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, अगर कुछ सफरिंग है तो उसके बारे में केयर करता है, आपके सपनों के बारे में बात करता है, आपके कंफर्ट को, आपकी सेफ्टी को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है? अगर वो ये सब भी कर रहा है तो वो यही कह रहा है कि आई लव यू, आई केयर फॉर यू, यू आर माई होल वर्ल्ड, यू आर माई कुची कुची, माई सोना बेबी। लेकिन उसका इजहार करने का तरीका कुछ अलग है। वो दिन रात मेहनत कर रहा है। जब आप सिर्फ प्यार फूलों में, चंद कुछ गिफ्ट में ढूंढ रहे हैं, वो जिम्मेदारियों का बोझ उठाए, आपके लिए और सुविधाएं जुटाने के लिए मेहनत कर रहा है। सुबह ही निकल जाता है, शाम को आता है, बहुत मेहनत करता है और जो भी कुछ वो कमा रहा है वो आप पर लगा रहा है। वो अपने ऊपर कम खर्चा करता है और आपके ऊपर ज़्यादा खर्चा करता है, आपकी सुख सुविधाओं को बढ़ा रहा है। आपको समझना होगा कि हर आदमी सिर्फ आई लव यू बोलकर अपने प्यार का इजहार नहीं करता और जो लड़का अक्सर आई लव यू नहीं बोलता या इतना फैंसी वे में आपको ट्रीट नहीं करता या इतना प्रिंसेस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट या इतना पैम्परिंग नहीं करता है, तब भी वो लड़का आपसे बहुत प्यार करता है। उसकी कंडीशनिंग ऐसी नहीं हुई है कि जिसमें वो इस तरह से बहुत फ्रीली अपने प्यार को एक्सप्रेस कर सके। हाँ, कंडीशनिंग चेंज की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि फूल देने में, सरप्राइजेस प्लान करने में, गिफ्ट्स देने में कुछ प्रॉब्लम है या इसको सीखा नहीं जा सकता है। बट समझो, इस बात के लिए उसे ब्लेम शेम मत करो। धीरे धीरे उसे ट्रेन कर सकते हो इन चीज़ों के लिए। आप रिस्पेक्टफुली उसे बता सकते हो कि आपको ये सब अच्छा लगता है और अगर वो थोड़े से एफर्ट्स डालकर प्यार को इस तरह से भी इजहार करेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पर इस बात के लिए उसे ब्लेम शेम करना ये गलत है। आप किसी को भी थोड़ा थोड़ा
ट्रेन कर सकते हो, बट उससे एक्सपेक्ट मत करो कि वो इतना फ्रीली और इतना नेचुरली वो सब चीजें करने लगेगा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आपके वो इंस्टा वाला लव बिल्कुल आपके घर में मतलब हर रोज उसकी झलकियां दिखाई देंगी। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। जो वो रील्स बना रहे हैं उनकी खुद की लाइफ में भी हर रोज ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली होता है। कुछ स्पेशल डेज होते हैं जिसमें इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट्स किया जा सकता है। तो अगर आपका पार्टनर अभी ऐसा नहीं भी है तो उसे आप सिखा सकते हो कि इन चीजों में भी ना खुशियां मिलती हैं, और ये सब करने से प्यार और गहरा होता है कि ठीक है, आप उस प्यार की भी बहुत कदर करते हैं, आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आप वैल्यू करते हैं, आप नोटिस कर रहे हैं कि वो कैसे दूसरे तरीके से प्यार का इजहार कर रहा है। पर आप इस तरीके से भी कभी कभी पैम्पर होना पसंद करते हैं, तब वो नेचुरली इजीली आपकी खुशी के लिए ऐसा करेगा, और धीरे धीरे कुछ सालों में उसको भी ये सब अच्छा लगने लगेगा और वो नेचुरली आपके लिए करने लगेगा। इस तरह से आप अपना बॉन्ड भी नहीं बिगाड़ेंगे, आप उसे रिजेक्शन भी फील नहीं कराएंगे। उसे लगेगा कि मैं जैसा हूं मेरे ओरिजिनल रूप में मुझे एक्सेप्ट किया जा रहा है, और मेरे प्यार के इजहार करने के तरीके को भी एक्नॉलेज किया जा रहा है। सबकी लव लैंग्वेज अलग अलग होती है, तो आपके अपने पार्टनर को की लव लैंग्वेज को, उसको कैसे एक्सप्रेस करना पसंद है या उसे लव कैसे रिसीव करना पसंद है, ये अगर आप पहचान लेंगे तो आपके झगड़े खत्म हो जाएंगे। अब ये बात दोनों ही पार्टनर पर लागू होती है, लेकिन स्पेशली मैं थोड़ा यहाँ पर फीमेल्स पर फोकस कर ज्यादा बात कर रही हूँ, क्योंकि फीमेल्स थोड़ा सा इस तरह से प्रिंसेस ट्रीटमेंट और इस तरह से लाइक एक पैम्परिंग थोड़ा सा ज्यादा इंजॉय करती है। ऐसा नहीं कि बॉयज को ये अच्छा नहीं लगता, बट फीमेल्स का रेशो ज्यादा है। तो आप किसी भी दूसरे कपल को देख के या लवर्स को देखकर इस तरह से अगर अपने पार्टनर को कम दिखाने की कोशिश करती हैं या उसको इस तरह से ब्लेम कर रही होती हैं, तो वो पर्सन बहुत हर्ट करता है, और जितने भी वो एफर्ट्स डाल रहा होता है या डालने की सोच रहा होता है वो एक्चुअली और इमोशनल डिस्टेंसिंग हो जाती है। तो आपको समझना होगा कि शब्दों से ज्यादा एक्शंस प्रूव करते हैं कि वो इंसान आपसे प्यार करता है, क्योंकि कई बार इनिशियली इंसान बहुत आई लव यू, आई केयर फॉर यू, यू आर माई होल वर्ल्ड, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए आसमान से तारे भी तोड़ कर ला सकता हूँ, बस मेरा बस चलना चाहिए ना, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बहुत बातें बोलते हैं। पर जब एक्चुअल में करने की बारी आती है तो नहीं करते हैं। और कुछ लोग मुंह से बहुत ज्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन वो अपने एक्शन से प्रूव करते रहते हैं कि वो आपके लिए कमिटेड हैं। तो आपको समझना है कि वर्ड से ज्यादा आपको एक्शंस पर रिलाई करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही कंसिस्टेंट एक्शंस होते हैं जो आपकी सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। क्योंकि लॉन्ग रन में केवल रिलेशनशिप ना आई लव यू से या चंद फूल से या कुछ गिफ्ट से नहीं चलती है, उसमें बड़े सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत कुछ बदलाव आते जाते हैं। तो ऐसे में अगर कोई इंसान कंसिस्टेंट है अपने एक्शंस में, वो कमिटेड है आपके लिए और वो आपकी सेफ्टी इंश्योर कर रहा है, वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उस सेफ्टी से ही आपकी जिंदगी चलती है। क्योंकि अगर आप इमोशनली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली सेफ फील कर रहे हैं, आपके पास आपके पार्टनर के रूप में एक ऐसी मजबूत शील्ड है जिसके ऊपर आप बिल्कुल बेफिक्र हैं कि उसके होते हुए आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ये सबसे बड़ा प्यार का इजहार और कमिटमेंट है। क्योंकि शब्द कुछ समय के बाद धीरे 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 अपना अस्तित्व खो देते हैं, लेकिन एक्शंस वो जो क्रिएट करते हैं उसके इंप्रेशंस हमेशा बहुत ही डार्क, विजिबल रहते हैं। और यकीन मानिए, ऐसे बहुत सारे कपल्स मेरे पास आते हैं जो स्टार्टिंग में जब वो लवर थे या उनकी मैरिज फिक्स हुई थी, एक उनका कोर्टशिप पीरियड था, उसमें बहुत कुछ उन्होंने वादे किए, बहुत कुछ शब्दों से इजहार किया, बहुत कुछ सरप्राइजेस प्लान किए, लेकिन कुछ समय के बाद वो भी बिल्कुल नॉर्मल हो गए, वो सब चीजें कहनी बंद हो गई, वो सब चीजें करनी बंद हो गई। क्योंकि या तो आपने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी, आपने ये सोच लिया कि ये जो अभी किया जा रहा है और अब इसको बिल्कुल ही कंसिस्टेंट रहना है और बिल्कुल ही इसका रिपीटिशन ही होता रहना चाहिए, ऐसे रोजी रोजी हर समय ये होना चाहिए। नहीं, ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता है। या आपने ये सोचा कि आप इस पर्सन को अपने हिसाब से पूरी तरीके से बदल देंगे और आपने बहुत हाथ पैर मारे, और वो पर्सन क्योंकि उसकी बेसिक पर्सनालिटी है, उसकी अपब्रिंगिंग किस एनवायरनमेंट में हुई है और उसकी कैसी कंडीशनिंग है, वो इतनी सॉलिड, इतनी स्ट्रांग थी, या उसकी वैल्यूज अलग थी, उसकी लाइफ को लेके प्रायोरिटीज अलग थी, उसका अपना एक बेसिक नेचर था, और आपने सोचा कि ये सब कुछ आप बदल देंगे और आपने
अपनी जिंदगी के साथ एक जुआ जैसा खेला, और अब आपको लग रहा है कि मेरे इतने एफर्ट्स डालने के बाद भी वो पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, और आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आप उसे ब्लेम शेम फील करा रहे हैं। तो आपको समझना होगा, या कोई पर्सन आपके लिए पहले ऐसा कर रहा था लेकिन फिर भी आप उसे वैल्यू नहीं कर रहे थे, उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे, अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे थे, तो उसने ऐसा करना बंद कर दिया। किसी भी वजह से अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं अपने पार्टनर से कि वो इस तरीके से अपने प्यार का एक्सप्रेशन करे, वो चीजें नहीं हो रही हैं, तो जरा अपने अंदर झांक लीजिए कि आप भी कितना करते हैं। आप ये तो एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे को प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, मेरे को बहुत वैल्यू मिलनी चाहिए। आप कितना कर रहे हैं? आप उस पर्सन को कैसे इंपॉर्टेंट फील करा रहे हैं? आप उस पर्सन के लिए क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं? आप उसका दिल खुश कैसे कर रहे हैं? क्योंकि आप खुद कुछ करेंगे नहीं, दूसरे पर्सन से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, तो फिर आप गलत हैं। क्योंकि आप जो करते हैं, जैसा दूसरे को ट्रीट करते हैं, जैसा दूसरे को फील कराते हैं, आप जो दूसरे के लिए कुछ प्लान करते हैं, तो आप पहले एग्जाम्पल सेट करते हैं कि ऐसे इस रिश्ते को ट्रीट किया जाना चाहिए। बट ये जरूरी नहीं है कि जो आप कर रहे हैं बदले में बिल्कुल वैसा ही या उससे बेहतर ही आपको मिलेगा। आप जो कर रहे हैं वो इस इंटेंशन से करें कि आप या तो उस पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, स्पेशल वैल्यूड फील कराना चाहते हैं, या ये सब आपको पसंद है और आप उसे बता रहे हैं कि इस तरीके से मेरे लिए भी होना चाहिए। तो कोई ना कोई आपका पर्पस है। अब आपके हाथ में अपने एक्शंस लेना है, लेकिन उसका क्या रिवर्ट मिलेगा, उसका क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, आपके लिए भी वही किया जाएगा, उससे बेहतर किया जाएगा या कुछ भी नहीं किया जाएगा, ये दूसरे पर्सन के हाथ में है। तो जब भी आप कुछ कर रहे हो तो इस खुशी से करें और इस इंटेंशन से करें कि आप कर रहे हैं ये, इसका जो भी रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा वो एक्सेप्टेबल होगा। उसके लिए फिर शिकायतें नहीं होंगी कि मैंने इतना किया और मेरे लिए तो कुछ नहीं किया गया है। बट आप उसे लगातार स्पेशल फील कराएंगे, उसकी खुशी में खुश होंगे, उसे अप्रिशिएट करेंगे, उसके हर एक एफर्ट को एक्नॉलेज करेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पर्सन आपको कुछ भी रिटर्न में ना दे। वो अपने आप ही आपको रिटर्न देने लगेगा, वो जिस भी तरीके से दे, क्योंकि ये तो देने वाले की मर्जी है कि वो क्या दे रहा है। उसे आप जितने मान सम्मान के साथ, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के साथ एक्सेप्ट करेंगे, तो वो पर्सन हर बार आपको बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर देना चाहेगा। क्योंकि यही होता है कि कोई भी इंसान हमारे लिए कुछ भी करता है, उसको अगर हम एक तोहफा माने और उस तोहफे की कद्र करें, तो फिर वो इंसान हमें लगातार कुछ ना कुछ तोहफा देता ही रहेगा। वो जरूरी नहीं है कि वो बाजार से लाया हुआ कोई ऐसा तोहफा हो, वो तोहफा है एफर्ट्स का तोहफा। और फिर जब वो एफर्ट्स डालेगा, उसको एक्नॉलेज करेंगे, तो वो धीरे धीरे आपको भी समझने लगेगा और वो समझने लगेगा कि आपको क्या पसंद है, तो वो फिर आपके पसंद का तोहफा भी लाने लगेगा, आपके पसंद के हिसाब से भी आपको ट्रीट करने लगेगा। बट इसमें बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, और इस तरीके के रिश्तों को मेंटेन करने के लिए, डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम, एनर्जी, ऑनेस्टी का, रिस्पेक्ट का, प्यार का, पेशेंस का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तब जाकर आपको वो रिटर्न मिलता है। प्लीज ये फैंसी लव एक्सप्रेशन के चक्कर में अपने ट्रू लव को मत खो दो, क्योंकि ये बहुत आजकल फैमिलीज में हो रहा है। मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं और अक्सर फीमेल शिकायत करती है, ये तो बिल्कुल ही कभी कुछ नहीं बोलते हैं, इन्हें तो ना लोगों के सामने थोड़ा हाथ पकड़ने में भी अनकंफर्टेबल हो जाता है, इन्होंने तो आज तक कोई सरप्राइज ही प्लान नहीं किया, कुछ नहीं किया। लेकिन उनके घर में अगर आप बहुत सारी और चीज़ें देखो, जो सुख सुविधाएं जुटाई हैं वो सोलोली उसी आदमी ने जुटाई हैं। उसने बीमारी हारी में साथ दिया है, उसने कभी आने जाने को नहीं रोका, कपड़े लत्ते के लिए नहीं रोका, उसने कुछ जॉब करनी है, कुछ और काम करना है, कभी नहीं रोका उसने। तो वो भी उसने प्यार ही अपना आप को महसूस कराया। लेकिन आप चंद शब्दों के मोहताज हो गए और आपने वो शब्द ना सुनने पर उस इंसान को इतना सुना दिया, ये गलत है। तो आपको समझना है कि कभी भी किसी भी ट्रेंड की वजह से, फैंसी वर्ड्स की वजह से अपने ट्रू लव को इंसल्ट मत करो। हर इंसान अलग होता है, यूनिक होता है, उसको पहचानो, उसकी कदर करो। जब आप उसकी कदर करते हैं, उसको एक्नॉलेज करते हैं, तो सच में इंसान की फितरत है वो अपग्रेड होता ही होता है। और वो धीरे 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 धीरे, क्योंकि उस ट्रेंड को वो भी देखेगा ना, उसे लगेगा कि अच्छा ऐसे ना मेरी पार्टनर खुश होती है, तो वो एफर्ट डालेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसके हर एफर्ट को एक्नॉलेज किया जा रहा है, उसको रिस्पेक्ट मिल रही है, तो वो जरूर डालेगा। बट पेशेंस तो रखो, पैनिक होकर रिश्ता मत खराब कर देना कि वो दिन कभी आए ना। सो माय डियर वंस, आई होप आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं। तो इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो, ताकि
कोई भी अपने पार्टनर को ऐसे ब्लेम शेम करके उन्हें इंसल्ट करने से बच जाए और उनका रिश्ता हमेशा सही सलामत रहे। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखना।